नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुलाइट में। साथियों, आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। साथियों, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और वहाँ के सुप्रीम लीडर की इस हमले में मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईरान में राज व्यवस्था किस तरह से चलती है और वहाँ कौन सी संस्थाएं और लोग हैं जो ताकतवर हैं, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जो देश को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो साथियों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन में कर दी गई है, तो वहाँ दरअसल ईरान में सबसे प्रमुख पद ही सुप्रीम लीडर का होता है, जिसको दूसरे शब्दों में रहबर के नाम से बुलाया जाता है। इस पद पर पिछले 37 साल से अताउल्ला अयातुल्ला खामिनेई थे। अयातुल्ला खामिनेई रहबर के पद पर जिन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे, वो जिम्मेदारियां थीं सरकार की, सेना की, समाज की, धर्म की और विदेशी मामलों की। ईरान में रहबर जो पद होता है, वह पद तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ भी होता है। यानी खुमैनी जिस पद पर थे या खामिनेई जिस पद पर कार्यरत थे, वह पद था रहबर का और वह ईरान की तीनों सेनाओं के कमांडर भी थे। इसके बाद साथियों, जो संस्था ईरान में काम करती है, वह है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की। इस असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में 88 धर्म गुरु होते हैं। जनता हर 8 साल में इन 88 धर्म गुरुओं का चुनाव करती है और यह असेंबली जो है महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह रहबर का चुनाव करती है। यानी सुप्रीम लीडर का चुनाव करने वाली संस्था जो है वह है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। खास बात इसकी यह भी है कि अगर रहबर ठीक ढंग से काम नहीं करें तो वह उन्हें हटा भी सकती है और उनके हर एक काम पर जो असेंबली या जो संस्था ईरान में नज़र रखती है ताकि रहबर जो है पूर्ण रूप से निरंकुश ना हो जाए, वह है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की और वह जनता द्वारा प्रत्येक 8 साल में चुनी जाती है। साथियों, अगला महत्वपूर्ण पद जो है वह है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर नेता होता है। वह सरकार बनाता है, सरकार चलाता है, विदेश नीति में रहबर की मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि विदेशी मामलों में अंतिम निर्णय रहबर का ही होता है, सुप्रीम लीडर का ही होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए गार्डियन काउंसिल की मंजूरी ज़रूरी होती है। तो गार्डियन काउंसिल कैसे बनती है, इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। गार्डियन काउंसिल 12 सदस्यीय एक संस्था होती है जिसमें 6 सदस्य न्यायिक यानी कि जज होते हैं और 6 सदस्य धार्मिक यानी कि धर्म गुरु होते हैं। इन 12 सदस्यों की नियुक्ति रहबर के द्वारा की जाती है। आखिरी और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण संस्था है ईरान में संसद। संसद 290 सदस्यों वाली है, यानी सदस्यों की संख्या 290 है, जिन्हें जनता हर 4 साल में चुनती है। यानी संसद के सदस्यों का चुनाव 4 साल में होता है,
जबकि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्यों का चुनाव जो है वह 8 साल में होता था। तो संसद के सदस्य का काम है कि संसद का काम है कानून बनाना और बजट पास करना। साथ ही संसद जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति और मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने संक्षेप में जाना ईरान की राज्य व्यवस्था के बारे में। आगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और वीडियो मेरे द्वारा इस चैनल पर लाए जाएंगे। आखिरी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।